हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग GPYQ का एक क्वेश्चन करेंगे। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। मैं इसका ईयर नहीं खोज पाया किस साल का ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन टू फिक्स्ड पॉइंट्स A 2,1 एंड B 5,3, फाइंड ए पॉइंट C ऑन द लाइन y इक्वल टू x सच दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज मिनिमम। एंड साथ में कुछ ऑप्शंस है। सबसे पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चन कह रहा है, पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं। देखो, हमारा एक लाइन है y इक्वल टू एक्स। लेट अस से ये वो लाइन है, ठीक, y इक्वल टू एक्स। अब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन पे। तो हमारा पहला पॉइंट है 2,1। अब देखो, जैसे मान लो मैं इसको मार्क करूं 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 एंड 3। तो 2,1 कुछ यहां पर होगा, ठीक, क्योंकि इस लाइन पर एक पॉइंट हमें मिलेगा 2,2। 2,2 से तो नीचे ही होगा ये पॉइंट, क्योंकि 2,2 जो पॉइंट होगा ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स, उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट होगा। और a जो है जिसका कोऑर्डिनेट 2,1 है, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस 1 यूनिट होगा। किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका y कोऑर्डिनेट बताता है। तो 2,2 से ये a पॉइंट नीचे ही होगा। सिमिलरली 5,3 कुछ यहां पर होगा, उस लाइन के नीचे ही होगा ये पॉइंट भी, क्योंकि इसके ऊपर जाएं तो इस लाइन पर एक पॉइंट मिलेगा 5,5। 5,5 का मतलब हुआ कि उस पॉइंट का, जो कि इस लाइन पर है y इक्वल टू एक्स पर, उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट का है, और B पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट का है। तो B पॉइंट भी y इक्वल टू एक्स लाइन के इस साइड होगा। सॉरी, दोनों के दोनों पॉइंट y इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे प्रेजेंट, ठीक। हमें क्या करना है, इस लाइन पर एक पॉइंट लेना है C, सच दैट कि C पॉइंट को लेने के कारण जो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल ABC, उसका पेरीमीटर मिनिमम, लेट अस से वो C पॉइंट यहां कहीं है, ठीक। तो ये जो ट्रायंगल बना AC, BC और AB को ज्वाइन करने से ये मिनिमम हो, हमें C पॉइंट इस तरीके से इस लाइन पे लेना है कि ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर मिनिमम, ठीक है। तो C पॉइंट को y इक्वल टू एक्स लाइन पे लेते समय बस इस चीज का ध्यान रखना है, हमें ये कंडीशन गिवन है। अब यहां पर एक चीज कि किसी भी ट्रायंगल का, जैसे इसी ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ABC, इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस AC। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस AC, ठीक। और हमें C पॉइंट को इस लाइन पे इस तरीके से लेना है कि इसका पेरीमीटर मिनिमम, ये पेरीमीटर मिनिमम। नाउ देखो, A और B तो फिक्स्ड पॉइंट है ना, C वेरिएबल पॉइंट है। C हमें नहीं पता कि उस लाइन पर कहां पर है, हम वही फाइंड करेंगे। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A एंड B ये दोनों तो फिक्स्ड पॉइंट है। तो अगर A और B फिक्स्ड पॉइंट है तो लेंथ AB भी फिक्स हो गया, ठीक। तो यहां पर जब हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो ये तो हमारा फिक्स्ड वैल्यू, BC और AC का वैल्यू चेंज करेगा अकॉर्डिंगली कि वो C पॉइंट y इक्वल टू एक्स लाइन पे है कहां पर, ठीक। तो एक्चुअली ये जो वेरिएबल लेंथ्स हैं C के पोजीशन के कारण BC का लेंथ और AC का लेंथ चेंज करेगा। तो ये हमारे वेरिएबल लेंथ का सम है। तो हमें इसी सम को, BC और AC को मिनिमम करना है, क्योंकि AB तो फिक्स है।
इसका मिनिमम वैल्यू, इन दोनों का मिनिमम वैल्यू के कारण मिलेगा हमें, बिकॉज वैल्यू ऑफ ए बी इज फिक्स, बिकॉज ए एंड बी आर फिक्स्ड पॉइंट्स। तो हमें इसके सम को मिनिमम करना है। यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा लाइन जो है वो है y इक्वल टू एक्स, ठीक। ए पॉइंट कहीं इधर प्रेजेंट है लाइन पर, मैं पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन लूं इन द लाइन y इक्वल टू एक्स, तो वो रिफ्लेक्स जो इसका जो इमेज मिलेगा, इस पॉइंट का जो इमेज मिलेगा इन द लाइन y इक्वल टू एक्स, उसी को हम बोल रहे हैं ए कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन इन लाइन y इक्वल टू एक्स। तो वो इमेज लेट अस से वो ये ए डैश, ठीक है। अब प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी यूज करो। मिरर में हमने क्या पढ़ा है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ये ऑब्जेक्ट मान लो O है, इसका इमेज लेटस से O डैश है, तो O मिरर से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर इसका इमेज भी मिरर से होगा। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से d यूनिट है तो इमेज का भी डिस्टेंस मिरर से d यूनिट ही होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को साथ ही साथ एक और चीज, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है ये परपेंडिकुलर होता है मिरर पर। तो यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का है। ए और ए डैश ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट और उसका रिफ्लेक्शन को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट मिला ये परपेंडिकुलर होगा। साथ ही साथ लेट अस से ये लाइन सेगमेंट y इक्वल टू एक्स को m पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो am और a डैश m बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन ए मिरर ये इक्वल होगा, am एंड a डैश m इक्वल होगा। अब लेट अस से इस पे कहीं भी c, कहीं पर c पॉइंट है, अभी तो हमें नहीं पता c पॉइंट कहां लेना है, लेट अस से कि c पॉइंट हमने यहां ले लिया। नाउ ज्वाइन a डैश c एंड a c, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक। नाउ a डैश एम सी ये जो ट्रायंगल है और ए एम सी ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिंपल है, देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, a डैश m इज इक्वल टू ए एम। अभी हमने देखा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन अ मिरर, एंड a डैश एम सी ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा 90 डिग्री, और साथ में MC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। MC इस ट्रायंगल में भी है और MC इस ट्रायंगल में भी है, तो ये तो कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक। तो ट्रायंगल A डैश MC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMC। तो यहां से अगर CPCT से चले तो A डैश C और AC इक्वल होगा, A डैश C और AC इक्वल होगा, ठीक है। ये पार्ट समझे। अब यहां पर BC प्लस AC मिनिमम, तो अब मैं AC की जगह पे A डैश C पुट कर सकता हूं, तो BC प्लस A डैश C मिनिमम होना चाहिए, ठीक। अब B पॉइंट लेटर से B पॉइंट यहां पर कहीं है, B पॉइंट है ना ये y इक्वल टू एक्स के इस साइड B पॉइंट भी हमारा, तो BC और A डैश C का लेंथ मिनिमम होना चाहिए ना। यहां पे सोचो कि अभी C पॉइंट जहां पर है, ठीक, इसके कारण हमें A डैश BC एक ट्रायंगल मिल रहा है। अगर मैं A डैश और B को ज्वाइन करूं तो देखो एक ट्रायंगल बना A डैश BC, ठीक। इस ट्रायंगल को यहां बना लेते हैं, ये वो ट्रायंगल है हमारा A डैश CB, ठीक। और C पॉइंट कहां है? C पॉइंट एक जगह ऐसा है इस लाइन पर y इक्वल टू एक्स पर कि जहां पर अगर C पॉइंट हो तो ट्रायंगल नहीं बनेगा,
भाई हमें तो y इक्वल टू एक्स लाइन पर c पॉइंट को फाइंड करना है कि है कहां पर, सच दैट कि ट्रायंगल का पेरीमीटर मिनिमम हो। तो अगर अब कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है c पॉइंट। अगर यहां पर होगा c पॉइंट तब a डैश c और b क्या हो गए, कोलिनियर हो गया। अगर इसके अलावा कहीं और होगा अगर C पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो एक ट्रायंगल बनेगा। सिर्फ एक ही ऐसा यहां पर अगर है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमें। ए डैश सी बी पॉइंट जो है ये कोलिनियर हो। बट इसके अलावा अगर मैं पॉइंट सी को इस लाइन पर कहीं भी लेता हूं तो ए डैश बी और सी के कारण एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो या तो एक ट्रायंगल बन रहा है या फिर ये कोलिनियर है। ए डैश सी और बी एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है y इक्वल टू एक्स लाइन पे जहां पर c अगर लेते हैं तो ये कोलिनियरिटी वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर c पॉइंट यहां पर है तो ना, इसमें मैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगाऊं तो क्या लिख सकता हूं, ए डैश सी प्लस बी सी, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, इज ग्रेटर देन ए बी। और यहां पर क्या लिख सकते हैं, अगर C पॉइंट A डैश B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर है और साथ ही साथ y इक्वल टू एक्स लाइन पर भी है, ठीक, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, A डैश C प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक, अगर C पॉइंट इस लाइन सेगमेंट A डैश B पर नहीं है तो हमेशा हमें ये कंडीशन मिलेगा क्योंकि एक ट्रायंगल बनेगा। और अगर C पॉइंट यहां पर है तो ये कंडीशन। तो अब मुझे बताओ इसका सम A डैश C प्लस बी सी का सम मिनिमम कब है, जब वो ए बी से बड़ा है तब, या जब वो ए बी के बराबर है तब। तो एक ही ऐसा y इक्वल टू एक्स पर एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर C हो तो इसका सम ए बी के बराबर है, दैट इज मिनिमम। ठीक है, ये पार्ट समझे। देखो इसको ऐसे समझो, ए बी का लेंथ तो फिक्स है, हम निकाल सकते हैं कि कितना है। लेट अस से ए बी का लेंथ x यूनिट है, लेट अस से हम निकाल नहीं रहे, ए बी का लेंथ लेट अस से x यूनिट है। तो ए डैश सी प्लस बी सी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन x। और इस केस में क्या आ रहा है, ए डैश सी प्लस बी सी इज इक्वल टू x। तो अगर इसका सम मिनिमम कब मिल रहा है, जब x के बराबर है। x से बड़ा है तो हमें बड़ा वैल्यू मिल गया ना इसके सम का। अगर x से तो छोटा कहीं पर भी C पॉइंट को ले लो तो ही कंडीशन मिल रहा है, या तो ये या फिर ये। इसके अलावा हमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं मिलेगा कि ए डैश सी प्लस बी सी इज लेस देन ए बी, ये कभी नहीं मिलने वाला। इसीलिए सिर्फ इन्हीं दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। तो या तो सी पॉइंट के कारण एक ट्रायंगल बने तो ऐसा कंडीशन मिल रहा है, या फिर सी पॉइंट अगर ए डैश बी वाले लाइन सेगमेंट पर हो तो ये कंडीशन बन रहा है। तो मिनिमम वैल्यू कब मिल रहा है, ए डैश सी प्लस बी सी का मिनिमम वैल्यू तो हमें ये दे रहा है, व्हेन C is on the line segment joining A dash B। साथ ही साथ C y इक्वल टू एक्स लाइन पर ही ले रहे हैं हम। ठीक, तो इसका सम मिनिमम तब है when A dash C and B these three points are collinear। ठीक, तो पेरीमीटर मिनिमम कब होगा, जब A dash C और B कोलिनियर होंगे। पेरीमीटर मिनिमम क्यों, क्योंकि यहां से स्टार्ट किए ये मिनिमम करने के लिए हमने इसको किया यूजिंग दिस। तो अगर ये मिनिमम है तो ये तो उसी के बराबर है ना, तो ये भी मिनिमम होगा। और ये अगर मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू को हम ऐड करें एक फिक्स्ड वैल्यू में तो हमें पेरीमीटर मिनिमम मिलेगा। तो क्लियर हो गया यहां तक कि व्हेन पॉइंट C is on the line segment joining A dash B, then the perimeter of triangle ABC is minimum। ठीक है,
अब यहां से हमें सी का पोजीशन तो पता चल गया कि सी कहां पर होना चाहिए। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि सी का कोऑर्डिनेट क्या है। गॉट इट? एक बार देख लो। चलिए, तो हमारा सी पॉइंट ये है। यहां पर अगर लेते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन पर, और साथ ही साथ मतलब ऐसे बोले a डैश बी और y इक्वल टू एक्स लाइन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पर है। ठीक, यहां पर है तो a डैश बी लाइन पर है और साथ में y इक्वल टू एक्स लाइन पर है। ये नहीं होगा हमारा सी पॉइंट, ये हमने फाइंड आउट कर लिया पोजीशन ऑफ सी। अब सी पॉइंट खोजने के लिए अगर मैं इक्वेशन ऑफ a डैश बी लिख पाया और y इक्वल टू एक्स तो पता ही, ए डैश बी लाइन और y इक्वल टू एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो सी है। तो इक्वेशन ऑफ ए डैश बी लिखने के लिए b का कोऑर्डिनेट तो पता है, हमें ए डैश का कोऑर्डिनेट खोजना है। तो ए डैश क्या हमने लिया था? रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए इन द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो जब भी किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेते हैं y इक्वल टू एक्स में, तो इसका रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आसान है, इस कोऑर्डिनेट को पलट दो, 2,1 को 1,2 लिख दो। याद रखना ये चीज, जब भी हम y इक्वल टू एक्स लाइन पर, एक्स लाइन में किसी पॉइंट का x1, y1, इसका अगर मैं रिफ्लेक्शन लेना चाह रहा हूं इस लाइन में, तो इसका जो रिफ्लेक्शन से जो में जो पॉइंट मिलेगा, इसका जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y1, x1। x और y कोऑर्डिनेट को पलट देना है। क्लियर? समझ गए? तो उसके हेल्प से हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, या फिर फॉर्मूला लगा लो, इमेज ऑफ अ पॉइंट। ठीक, क्या था? मैं लिख देता हूं एक बार, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू -2 टाइम ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जहां पे मैं बता देता हूं कैसे, क्या है ये चीज, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ये वो लाइन है, ठीक है, जिसमें हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। ये वो लाइन है जिसमें हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, किस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं? x1, y1 का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, मतलब हमारा a पॉइंट है x1, y। ठीक, और ये x, y ये क्या है? इसका रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट है। तो रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट लेट अस से a डैश x, y। ठीक, यहां पर कंपेयर कर लो इस चीज से, तो अगर पुट करते हैं तो वी विल गेट दिस। या सिंपल, चलो ऐसे इसको याद रखो कि y इक्वल टू एक्स में कभी भी रिफ्लेक्शन लेंगे तो कोऑर्डिनेट को क्या कर देना है? स्विच कर देना है। x कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट बना दो, y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट बना दो। समझ गए? तो चलो a डैश मिल गया, b पता ही है हमें, तो लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ a डैश b। क्या है हमारा? b है 5,3। मैं इसको हटा रहा हूं, ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने बस। ओके, इक्वेशन ऑफ ए बी लिखते हैं, सॉरी ए डैश बी। इक्वेशन ऑफ ए डैश बी इज y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 1। तो दिस इज 1 अपॉन 4, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 4y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 1। x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ a डैश बी आया। अब मुझे c का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व करना है, इसके साथ सॉल्व करना है। ठीक है, इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो c है, तो यहां पे y की जगह पे मैं x पुट कर देता हूं, x माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो वी गेट -3x इक्वल टू -7, x का वैल्यू क्या आ गया? 7,3। तो c का x कोऑर्डिनेट 7,3 है,
y कोऑर्डिनेट भी 7,3 होगा बिकॉज c इज ऑन द लाइन y इक्वल टू x। मैंने पहले क्या बताया कि इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट सेम होगा ऑन द लाइन y इक्वल टू x। तो c का x कोऑर्डिनेट है 7,3, y कोऑर्डिनेट भी 7,3 हो, या ये देखो ये वैल्यू यहां डालो, व्हाट वी विल गेट y इक्वल टू 7/3। तो c का कोऑर्डिनेट क्या मिला 7/3, 7/3। तो पॉइंट c y इक्वल टू x पर कहीं जो जहां पर है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 7/3, 7/3। समझे? ठीक। देखो यहां पर पेरीमीटर को मिनिमम करने के लिए हमें इस तरीके से जाना पड़ा। अगर ये दोनों पॉइंट a और b चूंकि दोनों y इक्वल टू x लाइन के एक ही साइड थे, इसीलिए हमें इतना मेहनत करना पड़ा। अगर एक इस लाइन के इधर और दूसरा उधर होता तो आसान होता क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर हमने सबसे पहले रिफ्लेक्शन लेके ट्रायंगल इनइक्वलिटी के हेल्प से सी पॉइंट के पोजीशन को फाइंड किया। ठीक, और सी पॉइंट का पोजीशन मिल गया फिर तो आसान है। इसका रिफ्लेक्शन लिया था हमने जो कि a डैश है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये 2,1 है तो 1,2। इक्वेशन लिख लो a डैश बी का। a डैश बी के इक्वेशन को कहाँ गया, ये a डैश बी के इक्वेशन को y इक्वल टू x के साथ सॉल्व कर ले तो c का कोऑर्डिनेट मिल गया 7/3, 7/3। गॉट इट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।